देता तो वही वैभव उसके लिए वरदान हो जाता। उसके जीवन के लिए यशोगाथा लोग, लेकिन यह शक्ति मिली, संपदा मिली, मिलने के बावजूद भी पाप होने से उस पाप ने सबको क्या कर दिया? क्या? सबका नाश कर दिया, विनाश कर दिया। कोई संपत्ति उसकी रक्षा नहीं कर सकी। इतने सारे बलशाली थे, पेड़ों को उखाड़कर फेंक देते थे, इतना रखते थे, सामर्थ शक्ति रखते थे, ऐसे बड़े बड़े थे, समुद्र को सुखाने की सामर्थ्य रखते थे, परंतु गत्वा सब बातें क्या रह गई? सब सारे सपने ही रह गए। किसी ने आकर एक भी किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। इतना सारा धन और वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। आचार्य भगवान ने कहा कि यदि पाप है, पापास्त्रन्य, यदि पाप की ओर लगे हो तो संसार में तुम्हारी रक्षा कोई कर नहीं सकता। राम से कहा गया कि रावण आक्रमण कर रहा है, अब शब्दों का कर रहा है, हमें उसका जवाब देना चाहिए। राम ने बहुत अच्छी बात कही से सारे लोगों से कि तुम क्या समझते हो कि रावण के ऊपर आक्रमण करना चाहिए, रावण पर वार करना चाहिए? बात ठीक नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, जिसका पाप का उदय आ गया हो, जिसका भाग्य जिसके प्रतिकूल हो गया हो, उस व्यक्ति के कभी प्रतिकूल नहीं जाना। उसके प्रति भावना भाई, इसका भाग्य ही क्या है? प्रतिकूल हो गया है, अनुकूल नहीं रहा है। जिसका भाग्य ही जिसके दाम ले रहा है, जिसका कर्म ही जिसमें हो गया है, तुम क्या बात करोगे लक्ष्मण? कर्म की मार के सामने अच्छे क्या हो जाते हैं? कर्म की मार बहुत बड़ी होती है। हम और आप वो सजा दे सकते हैं, वो पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। जो पनिशमेंट कौन देता है? सरकार देती है। तुम क्या दंड दोगे उसके? तुम्हारे है क्या दंड देने के लिए उसके लिए? उसका कर्म देना शुरू कर दिया है। जिसके पीछे कर्म पड़ गया हो उसके पीछे, क्योंकि उसका तो विनाश कर ही देगा, वो पीछे लगेगा, उसका कर्म विनाश करेगा। सावधान रहिए, कर्म तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। संकट होता है। भावना भाई इस वक्त कितना बड़ा महान बुद्धिमान रावण होकर भी काश किसी और ने यदि ये गलती की उसको फांसी की सजा देता। कोई सजा नहीं है, वो बहुत न्यायिक राजा है, वो जो धर्म के स्वरूप को समझ रहा है। लेकिन कर्म की उदय में कैसी स्थिति बनी हुई है? जो स्वाध्याय करता है, जो जनेन्द्र भगवान की आराधना करता है, जिसने अपने महल में शांतिनाथ भगवान का जिनालय बनवाया है, जो कभी रात में पानी की बूंद पीता हो, जो अष्टांग का पर्वों में अखंड करता हो, उपवास करता हो, जो बिना देव वंदना के, बिना भगवान के दर्शन पूजन के, अभिषेक के पानी की बूंद भी नहीं लेता हो, वो रावण क्या कोई सामान हो गया? सोचिए। शास्त्र स्वाध्याय करता है, वो घर से निकलने से पहले महामंत्र की देता है। एक ही जिनालय को जिनालय जिसने बनवाए हैं, जिसके राज्य में कहीं हिंसा हो सकती है, अहिंसा का पुजारी है, उसी व्यक्ति ने विनाश काले विपरीत पाप की नहीं है, जो हमेशा पाप का करता था, जो सपने में स्त्री को स्त्री नहीं मानता था, आज पाप कर्म के उदय से ऐसी घटना घट गई है, इतना विद्वान होकर भी उसकी बुद्धि कुंठित हो गई है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस चीज को वो समझ नहीं रहा है। देखो, कर्म जब उदय में आता है, अच्छे बुद्धिमान भी क्या हो जाते हैं? कर्म की मार बहुत होती है। तुम्हारा विवेक मारेगा, पहले
समझ ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है। वो ऐसी स्थिति में आ गया के लिए उसकी सहयोग करने वाले चारों समझा रहे हैं, भाई ने विपरीत में चला गया हो, सारी समस्याएं जिसके सामने रख दी गई हो, एक स्त्री की खातिर इतने सारे अपने जनों ने साथ छोड़ दिया है। उसकी पत्नी उस केस में खड़ी हो गई है, मत कह रहे कर उससे तुम ये कार्य नहीं करना चाहिए। सारे बुद्धिमान लोग समझा रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रही है। इसका मायना यह है कि सामान्य पाप का उदय नहीं है, सामान्य पाप का उदय नहीं आया है, कर्म बहुत भयंकर उदय में आया है, जो किसी के समझाने पर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी क्षति होने वाली है। ऐसा कर्म जिसके आ गया है उसकी रक्षा अब कोई कर नहीं सकता है। इसलिए हम उसका क्या करें, कर्म में सामने का तीव्र उदय है, उसके कर्म के उदय में, उसके पाप के उदय में समता रखो। हमें रखनी है, भावना भानी है, प्रार्थना भगवान से कुछ सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि उसका विनाश हम नहीं करेंगे, उसका विनाश सारी दुनिया देखेगी। हम नहीं मारने के लिए जाएंगे, उसका पाप खुद ही, उसका कर्म खुद ही ऐसी स्थिति निर्मित करेगा जो खुद उसकी मौत यहां लेकर के आएगी। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। क्या जो पुण्य के उदय से मिला था वही जो दूसरों के प्राण लेने आगे आता था, वही उसके प्राण लेगा, उसी के पास में है। सोचिए, कर्म का उदय आएगा तब बुद्धि का क्या होगा, ये सब उस मैदान में हम देखेंगे। और राम ने सबके आदेश दिया कि हमें रावण के प्रति बुरा नहीं सोचना है, हमें तो रावण के प्रति सबके लिए बैठकर प्रेम करना, प्रार्थना करनी है कि उसे क्या मिले, सद्बुद्धि मिले। सोचिए, कर्म का उदय कैसा होता है। इतना बड़ा क्षत्रिय होकर भी भूल गए कि पाप, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वही सारी दुनिया को समझाता था कि हमें बुरा करना है, बुरा करने से बुरा फल होता है, वही बुरे कर्म उतर गया है। ये कैसा कर्म का उदय है। हम क्रोध करेंगे, इससे विनाश हमारा होगा, इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है, हमें समता से काम लेना है। समता से काम आ गया और उसके मैदान में हजारों लाखों की सेना उसके साथ में, लेकिन विजय दिला पाई। असत्य की विजय नहीं होती है, असत्य के ऊपर सत्य की जय हो जाती है। मैदान में किया, फिर भी राम ने बड़ी करुणा की, जाइए अभी भी तुम्हारे पास में रावण की, तुम समझ जाओ। यदि आपने नहीं समझे तो जीवन का विनाश होगा। इस अहंकार मत रहे कि इतनी सारा वैभव संपत्ति है मेरे पास में, ये कुछ भी काम नहीं है। और जैसे क्रोधित हो गया, आपाक हो गया कि चक्र खुद ने ही क्या कर, खुद ने ही चला दिया। क्या वो नहीं जानता था इस बात के लिए? उसके पहले से ये चीज बताई गई थी कि ये है और वो नारायण है, वो जीत होगी उसकी, तुम हारोगे सिद्ध के मैदान में। पहले से ऋषि मुनियों के द्वारा घोषित कर दिया गया, समझा दिया के द्वारा, फिर भी उसको समझ में नहीं आई, क्योंकि पाप कर्म के उदय में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विनाश काले विपरीत। समझाने के बाद भी समझ नहीं आता है। ऐसे पाप कर्म का उदय होता है कि उस पाप कर्म के उदय बार बार उनको समझाया जाए, फिर भी वो कहते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर बाद में ऐसी स्थिति बनती है कि हाहाकार मचाते हैं कि क्या हो गया। और स्थिति में जब नहीं समझा रावण, तब चक्र चला दिया, चक्र चलाया, फिर भी हिदायत दी कि चक्र सामने आके ठहर गया है, अब तो समझ जाइए। इस बात का प्रतीक है कि निश्चित ही अब समझ जाइए कि चक्र के गया है। चक्र पहली बार, प्रथम बार किसी के पास ठहरा था, आकर परिक्रमा देकर तो लक्ष्मण के पास ठहर गया। अभी तक कभी नहीं, जब भी उसने चक्र चलाया है शत्रु का विनाश करके ही आया है। इस बार उल्टा हो गया।
ठहर गया जाकर के, पार करने के लिए चलाया था, लेकिन वो तो किंकर की तरह जाकर परिक्रमा लगा करके ठहर गया होली पर कि आगे मुझे अब क्या करना है। आज मांग रहा है, आने जो पुण्य के उदय से मिला था, आज वही जो पुण्य के उदय से मिला था, आज वही पाप में कन्वर्ट हो रहा है। पाप कर्म का तीव्र आ गया है। तुमने राजा के ऊपर चढ़ा था, आज यदि राजा की तरफ से तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, तुम्हारे प्राण ले लेगा, छोड़ेगा नहीं। अभी भी समझ जाओ, फिर भी नहीं संभला वो, फिर भी उसने कहा कहीं के चला हो, और चला गया, जाकर भीड़ को और सिर कलाम करके आ गया, लौटकर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। सोचिए, सारी जनता में हाहाकार मच गया, भागने लगे लोग अपने अपने प्राण बचा करके। सोचो, पाप कर्म का उदय जब आता है, हम समझते हैं निमित्त कोई और भी हो सकता है, लेकिन बार नहीं किया। रावण को मारा किसने? राम ने, लक्ष्मण ने। किसने मारा? निमित्त हो सकता है, लेकिन मारा तो उसी पाप ने, उसी के उसको मार दिया भरी सभा में। सोचिए, हमें लगता कोई और मारता है, कोई और नहीं मारता, मारते हमारे अपने ही कर्म हैं। हमें उनको देखना चाहिए। सामने वाला तो निमित्त बन रहा है, लेकिन सामने वाले को निमित्त बना उसके कंधे पर बंदूक रख करके चला रहा है कौन? तुम्हारा कर्म। देखिए उसके पीछे छिपी प्रतिभा को कि मेरा कर्म नहीं होता तो कोई भी तुम्हारा बाका नहीं कर सकता। ऐसी कर्म का उदय आ गया, इतना सारा वैभव होकर के भी उसको नहीं बचा सका। और हम क्या समझते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास तो सब कुछ है, सब लोग हमारी रक्षा करेंगे, कोई भी तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं है। ये भीड़ फिर संयोग की है, सहयोग की नहीं। कर्म के उदय में सब भागेंगे एक दूसरे को देखकर। देखा नहीं 2 साल पहले जब वह रोग आया था, कौन सा? कोरोना। आंखों से क्या आंसू बहते लोगों के। देखा संसार का दृश्य क्या था? कर्म के उदय में किसने किसकी रक्षा की? क्या जो लोग दुनिया को आशा देते थे वो भी किसी कुल में जाकर के छिपकर बैठ गए कि हमको हमें ना हो जाए। क्या कोई किसी की रक्षा करने वाला नहीं दिख रहा था। त्राहिमाम त्राहिमाम, मात्र मृत्यु का खंजर चल रहा था। निकलो घर से बाहर। सब घरों में जाकर छिप गए थे। ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना औषधि, किसी की कुछ भी काम नहीं कर रही थी। अपने भी अपनों से भाग रहे थे। कहां गए थे धन और वैभव, शक्ति, पैसा? बचाया किसी ने? कहां पड़े थे? फेंक रहे थे रोटों पर पैसा कि पैसा ले लो लेकिन जिंदगी दे दो मुझे, एक पल की जिंदगी दे दो, एक गद्दा दे दो यार सोने के लिए। जमीनों पर पड़े थे लोग और दुआ मांग रहे थे भगवान से, कुछ तो करो जिंदगी के लिए। बिलखते बिलखते चले गए दुनिया से, पर दवा नसीब नहीं हुई, पानी भी नसीब नहीं हुआ कि मुंह में कोई पानी डाल देता। पानी डालने वाला भी नहीं मिला, नसीब नहीं हुआ। जानवरों की तरह उठाकर लोगों ने फेंक दिया, पता नहीं चला। सोचिए, लोगों ने कहा नरकों से निकल के आ गए महाराज, हम तो नरकों में पड़े थे, वो नजारा देखकर आ गए। और ऐसे भी लोग हैं जो आज तक वो दहशत से हिल जाते हैं, आज तक भी वो बाहर नहीं निकला उस दहशत से, आज भी दिल में घबराते हैं जब उनको जाता है। तो ऐसी स्थिति से हम निकल करके आए हैं, फिर भी हम भूल गए उन दिनों के लिए कि कर्म की उदय कैसी स्थिति बनती है। कर्म जब सत्ता में आता है तब विश्व की सारी शक्तियां बोनी पड़ जाती हैं उसके सामने। सारे तुम्हारे संसाधन सब बोने पड़ जाते हैं। कर्म प्रधान है, बहुत बड़ा शक्तिशाली है। इसलिए हमें ऐसे कर्मों से सावधान रहना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसे कोई कर्म बंद ना हो जाए जो कोई किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। अनुकूलता है तो हमें लग रहा है कि सारे लोग हमारे साथ हैं और हम उनके साथ हैं, पर हकीकत यह है कोई के साथ नहीं है। ये कब से ही है, गुरु महाराज कब से लोरी गा रहे हैं, सदियों से गा रहे हैं, पर आज तक हमें पता ना चला। लेकिन कोरोना ने सबको क्या करा दिया था? बुझनवाणी की बातें याद था, बता रहा था कि कोई किसी नहीं है। जब खून को छूने से डरता था
और बेटा भी अपने बाप की लाश को लावारिस घोषित करता था कि ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि कौन छुएगा उसके लिए, कौन पकड़ेगा उसके लिए, कौन पड़ेगा इस झगड़े में, पूरा घर बंदिश हो जाएगा। कैसी कैसी स्थितियों से लोग गुजरे हैं, सोचो। तब ऐसी स्थिति से हम जब गुजर के आए हैं, बहुत बड़ा पुण्य था, बच गए, वरना अभी तक तो इतिहास ही खत्म हो गया होता, कोई चर्चा ही ना करता कि कौन कहां था। फिर भी ऐसे भयानक पाप कर्म के मौत के मुंह से निकलने के बाद भी हम हंसने लगे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, भूल गए वो दिन इतने जल्दी, सोचिए। और हम खो गए फिर वही, उसी में वही घोड़ा और वही मैदान। कल क्या था, कल कैसा गुजरा था, सोचो। जब ऐसे गुजर चुका हमारे जीवन में, तब हमें शिक्षा लेनी चाहिए और शांत श्रद्धान बना करके और पाप से बचने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कैसे हम पाप से बचेंगे, हम कैसे अपने आप को बचाएंगे और कैसे हम अपना कल्याण करेंगे, इस विषय पर सबको विचार करना चाहिए और पाप से परहेज करना चाहिए। अब हम पाप नहीं करेंगे, पाप के आने पर साथ बनाएंगे, हम बचने की कोशिश करेंगे। अच्छे दिन आएंगे तो इतराएंगे नहीं, और बुरे दिन आएंगे तो घबराएंगे नहीं। दोनों में क्या रखेंगे, दोनों में सब रखेंगे। कोई बात नहीं है, गरीबी भी मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है और अमीर भी मेरी आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए मैं भिन्न, ऐसा भाव प्रतिक्षण रखूंगा मैं भगवान। अब मैं किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखूंगा, किसी को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखूंगा, अकाट श्रद्धा रखूंगा कि पाप होने पर नियम से विनाश होता है, और पुण्य का उदय आ गया है तो भी संपदा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पुण्य के आने पर वह लेके आएगा। पुण्य का उदय तो क्या होगा, यदि पाप विरोध संपदा की प्रयोजन, यदि पाप है और छप्पर फाड़ के आ गया है तो शांत होकर बैठ जाए, अपने आप दिन दूनी रात सौ होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि अब पुण्य आ गया है तुम्हारा, रह के भी राजा बन जाता है। जब राम का पुण्य उदय में आया, रावण का पाप का उदय में आया, यदि दोनों की शक्ति कंपेयर जाए, दोनों की शक्ति में, तो रावण कई गुना आगे राम की शक्ति के सामने। राम कुछ भी नहीं है, कहा राजा भुजंग तेरी जैसी बात स्थिति है दोनों के सामने। बहुत पुण्यात्मा है, 6 खंड का है, राम तो किसी खंड के नहीं रहते, सामान्य भूमि गोचरी कहां बीती है। शक्ति में देखा जाए बहुत बड़ी शक्ति है उसके सामने। राम तो वनों में जंगलों में घूम रहे हैं, इनके पास तो 10 आदमी भी नहीं है, उनके पास लाखों आदमी है। जब पुण्य का उदय राम का आया, तब रावण के ही लोगों ने किसका सहयोग कर दिया, राम का सहयोग कर दिया। ऐसा पुण्य का उदय आया जिस पुण्य के उदय से वह कुछ भी था, 3 खंड का वैभव क्या हो, 3 खंड की किसको मिल गई, राम को मिल गई। यासी ख्याति प्रसिद्धि किसको मिल गई, राम को। ये है पुण्य का कार्य। पुण्य के उदय से तुम्हें हुआ है पुण्य, और कहां तो क्या तुम्हारे कहने से नहीं, पुण्य का उदय नहीं आया, नहीं आया, अरे वो आएगा तुम्हें खोजता हुआ। जाओगे कहां तुम, वहां आएगा जहां तुम बैठोगे। जंगल में बैठोगे तो जंगल में भी मंगल होगा। आचार्य जहां चले जाते वहां जाते, हजारों लाखों लोग भागते हैं लोग, ये पुण्य है। जरूरत नहीं है संग्रह करने की, बोलने की, बैठ जाओ, बरसेगा धन। क्या है, क्या है, तो कह रहे हैं कि यदि पाप रुक गया है और पुण्य उदय में आ गया है तो कमाने की जरूरत नहीं है, अपने आप क्या होगा, लाखों चला लोग अपने आप कमा कमा करके आपको क्या करेंगे, देके जाएंगे। लेकिन भैया आप तो ले लो, ले लो। देखो पुण्य इतना उदय है कि लोग मिट्टी डाल करके, खुद तो मिट्टी डालते, सामने वाले को देके चले जाते, खुद अपने सोना तुम संभालो। सोचो, उसका इतना पुण्य का उदय है कि उस पुण्य के उदय से बड़े बड़े लोग उसके घर चाकरी हैं, उसके पुण्य के उदय से सारा
धन और वैभव उसको देते हैं, उसका अपना पुण्य का उदय है। देखिए कंपनी वाले का अपने कर्म का उदय है, पुण्य उदय। लोगों को सर्विस कर नौकरी करते हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े लोग हैं, उसमें से 40-50 लाख वर्ष में दे देते होंगे वो लोग, 1 महीना में दे देते होंगे, मान लीजिए 2 रुपया दे देते होंगे, 2-10 करोड़ दे देते होंगे। 2-5 करोड़ देने वाला व्यक्ति उससे कमाता होगा क्या? वो कितना उसको कमा तो दे देते हैं, उसका पुण्य का उदय है कि लोग लगे हुए हैं कमा करके उसको क्या कर भेजते जा रहे हैं। मंगाना नहीं, उसको नहीं, तो कौन सा व्यक्ति जिसको हम दे रहे हैं पैसा जा रहा है उसके खाते में, सब भरने कौन ले रहा है, नहीं है, तुमसे लाखों रुपया हर साल तुमसे वो कर रहा है, ले जा रहा है, तो पता ही नहीं है पैसा ले जा रहा है, ले रहा है वो तुमसे, तो शक्ति भागती जा रही उसकी ओर। ऐसा उनके उदय में ऐसे कार्य तुम्हें पैसे के पीछे करना पड़े, रुपया पैसा तुम्हारे पीछे भागता रहे। पुण्य का संचय हमारे करना है तो अच्छा होगा। और पुण्य का संचय कहाँ होगा? उज्जैन भगवान के चरणों में ही हो सकता है, अन्यत्र पुण्य का संचय नहीं हो सकता है। इसलिए दोनों पर अकाट श्रद्धा होगी, तभी हमारा कल्याण होगा। चर्चा बाद में करेंगे। 5 प्रश्न।